इस वक्त बड़ी खबर के साथ बिहार के रण में आज दिग्गज उतरने वाले हैं। पीएम मोदी की आज दो जगह पर चुनावी रैली है। मुजफ्फरपुर और छपरा में पीएम की जनसभा होने वाली है। साथ ही साथ अमित शाह रैली का चौका लगाते नजर आएंगे। ये रैलियां हैं लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और पटना में, जहां पर सीएम नीतीश कुमार भी रैली का चौका आज लगाने वाले हैं। यानी कि एक साथ चार विधानसभा क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी होगी। बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 10 जनसभा में दहाड़ेंगे तेजस्वी यादव। शेखपुरा में 2 जगहों पर राहुल गांधी की चुनावी सभा है। वहीं बेगूसराय और नालंदा में जेपी नड्डा भी चुनावी सभा में भाग लेते नजर आएंगे। गया में 2 जगहों पर चिराग पासवान की मौजूदगी आपको चुनावी जनसभा में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट अपील के साथ नजर आएगी। वहीं देखिए, पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम के रैली की तैयारी करीब पूरी कर ली गई है। पीएम के दौरे को लेकर एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जोश है। 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। गुरुवार को पीएम की मुजफ्फरपुर और छपरा में 2 बड़ी रैली है। मुजफ्फरपुर के बरूराज में मोतीपुर चीनी मिल मैदान से पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री की सभा के लिए 3 बड़े जर्मन हैंगर पंडाल के साथ ही 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। का यह पश्चिमी क्षेत्र है, यानी यहाँ से पारू, साहेबगंज, बरूराज और इधर बगल में मोतिहारी जो जिला का यह बॉर्डर क्षेत्र पड़ जाता है। तो ये तमाम ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से पीएम मोदी एक साथ कई विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। तो वहीं छपरा के हवाई अड्डा मैदान में भी पीएम मोदी की बड़ी चुनावी सभा है। छपरा की रैली से पीएम मोदी सारण, सिवान और गोपालगंज के एनडीए कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश देंगे। बोलने को आगे तैयार है। जो उनका दिशा निर्देश होगा पूरे देश की जनता और सारण की जनता करने को तैयार है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है। उसके पहले पीएम मोदी का 2 बिहार दौरा होने जा रहा है। 30 अक्टूबर को 2 रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री चुनावी माहौल को गरमाएंगे, तो 2 नवंबर को पटना में रोड शो कर पटना की सभी 14 सीट की सियासत को साधने के साथ ही बिहार की जनता से सीधे रूबरू भी होंगे। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 6 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखीसराय के केआरके मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हरसी प्रखंड के दुर्गा मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी हलसी प्रखंड पहुंचे और सभा स्थल का जायजा उनकी तरफ से लिया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही कार्यक्रम लखीसराय के लिए ऐतिहासिक होंगे। गृह मंत्री जी का लखीसराय में केआरके मैदान में 10 बजे दिन में है और यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 13 बजे दिन में है यहाँ पर। और दोनों कार्यक्रम लखीसराय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, महागठबंधन की ओर से सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर हमलावर थे। उनका एक ही सवाल था कि आखिर एनडीए बता क्यों नहीं रहा कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। अब तेजस्वी यादव के इसी सवाल का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से दे दिया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में चुनाव नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव होगा, ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है। जब से महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस घोषित किया, तभी से तेजस्वी लगातार एनडीए पर सवाल खड़े कर रहे थे कि बीजेपी आखिर नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं ले रही, क्यों ये नहीं कह रही कि उनका सीएम फेस कौन है। अब तेजस्वी के इस सवाल का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से जवाब दिया है। मंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे, वो घोषणा किया। हमारे नाम को जनता के सामने रखा
लेकिन आज तक, अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और ये माँ बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। तो बिहार के दोनों मुख्य गठबंधन की तरफ से चेहरे पर मुहर लग चुकी है। एनडीए को नीतीश कुमार के 20 साल पर विश्वास है और तेजस्वी यादव को बस एक मौका पाने की आस है। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि जनता इस बार आखिर किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में अच्छी सरकार की वजह से हमारे पक्ष में लहर है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में लहर है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बिहार में हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के दर्शकों को इतना जरूर बताना चाहता हूं कि इस बार हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। मैं जब 2/3 बहुमत कह रहा हूं तब हम एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए का गठबंधन 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है, ना पीएम की सीट खाली है, ना सीएम की सीट खाली है। बिहार और दिल्ली में कोई सीट खाली है ही नहीं। साथ ही ये भी कहा कि महागठबंधन चुनाव के बाद बिखर जाएगा, जबकि एनडीए के 5 दल पांडव की तरह एकजुट हैं। मैं आज दोनों को कहना चाहता हूं, बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू बैठे हैं, वहां मोदी जी बैठे हैं। आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है। पूरा चुनाव स्पष्ट दिख रहा है कि मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच में है और इसमें बहुत जाड़ी एज एनडीए के गठबंधन को प्राप्त। तो मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे गए। उन्होंने कहा कि वोट के लिए पीएम मोदी को अगर मंच पर नाचना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अब राहुल गांधी के इसी बयान पर बवाल मच गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी जिंदाबाद। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में महागठबंधन ने पहली बार बड़ी सभा की। मुजफ्फरपुर में मंच पर महागठबंधन के 2 दिग्गज एक साथ पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी बिहार में महागठबंधन के लिए माहौल बनाने की कोशिश में थे, पर हर बार की तरह इस बार भी वो एक विवाद में घिर गए। विवाद का कारण उनका अपना ही एक बयान। मैं कह रहा हूं, आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को अगर वोट के लिए मंच पर नाचने को कहा जाए तो उसके लिए भी वो राजी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने छठ महापर्व पर भी विवादित टिप्पणी की और कहा कि प्रधानमंत्री छठ पर ड्रामा कर रहे थे। अब एनडीए उनके इस बयान के लिए माफी की मांग कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय संस्कृति का हमेशा सम्मान करते हैं। आप बिहार और देश के करोड़ों धार्मिक भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई, आपको माफी मांगना होगा। नाच और नौटंकी राहुल गांधी के संस्कार में है, इसीलिए किसी को भी नचाने की बात कह सकते हैं। जिनके पास न कोई संस्कार है और न ही बिहार की संस्कृति का ज्ञान है, वह छठ की महत्ता को क्या समझेगा। राहुल गांधी जब जब बिहार आते हैं कोई ना कोई बवाल खड़ा हो ही जाता है। इस बार भी उन्होंने अपने बयान से इस परंपरा को कायम रखा।
एनडीए का आरोप है कि राहुल के बयान से बिहारियों की आस्था को ठेस पहुंची है और उन्हें बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरभंगा की रैली में भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान को दोहराया। एक बार फिर उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी से कुछ भी करवा सकते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं जाके यमुना में स्नान करूंगा, छठ पूजा का टाइम है। कहा नहीं कहा? आपको दिखाने के लिए ड्रामा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा देखो भैया, चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगली मीटिंग में आएंगे, भीड़ से कोई कहेगा, एक आदमी नहीं, अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। तो राहुल गांधी के इसी विवादित बयान पर अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम का नहीं, छठ महापर्व का अपमान किया है। राहुल ने छठ मैया के भक्तों का अपमान किया है। इसका खामियाजा कांग्रेस को बिहार चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देखिए, तो अब राहुल जी का सवाल है, इनका स्तर कितना नीचे उनको गिराना है। मगर राहुल जी चुनाव में मोदी जी का विरोध करते करते, मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान कर बैठे हैं, वो उनको मालूम नहीं है। आज कुछ बोला है उन्होंने जी। पूरे देश में छठ के पर्व के दिन छठ मैया का पूरा देश मन से प्रार्थना भी करता है, अर्घ्य भी देता है और उसका प्रसाद भी ग्रहण करता है। अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है, तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है, बिहार और पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। और मैं मानता हूं इस चुनाव में बिहार चुनाव में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पीएम मोदी पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। राहुल गांधी बिहार में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करी है, कहा ड्रामा करते हैं और कहा कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर नाचने को बोला जाएगा तो नाच भी सकते हैं। शर्मनाक है ये, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री और थर्ड टर्म जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री है, इस सब पूरे देश के लिए प्राइड की बात है। और मुझे लगता है एज गैप भी बड़ा है दोनों के बीच में। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना लीडर ऑफ अपोजिशन का, मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस, इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत की अफवाहों को लेकर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने इसे पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रांति फैला रहा है। सीएम नीतीश कुमार अभी भी काफी एक्टिव हैं और लगातार चुनावी सभाएं भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये साफ कहा कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा हैं। लोग देख रहा है, एक लीडर है नीतीश कुमार, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के सबसे लंबे काल के मुख्यमंत्री, और आज तक उनके ऊपर एक छींटा नहीं। आप उनके ऊपर प्रश्न नहीं ले सकते। आज भी इस पूरे अलायंस को कौन लीड कर रहा है बिहार में? आज भी इस पूरे अलायंस को लीड कर रहा है नीतीश कुमार। वही सेंट्रल पिलर है पूरे इस अलायंस के, वही एनडीए के फेस है। और वो लीडर सिर्फ जेडीयू के नहीं है, वो पूरे एनडीए के लीडर है। तो बस हो गया सेटल बात इसमें कि पिछले 6 महीने में जितना मूवमेंट या इस चुनाव में मुझे लगता है जब से ये कैंपेन शुरू हुआ है, शायद सबसे ज्यादा मीटिंग और एक्टिविटी उन्हीं का रहा है। अक्रॉस पार्टी लाइन सबसे ज्यादा एक्टिव पूरे बिहार में मूवमेंट उनका रहा है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर में एनडीए के उम्मीदवार लोजपा रामविलास के प्रत्याशी मिथुन यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। मोहन यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की योजनाओं को गिनाते हुए बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने की अपील की, तो बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। देश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया है और जो एनडीए के उम्मीदवार हैं मिथुन यादव, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। सर, बिहार में कैसी बहार? बिहार फिर एक बार एनडीए सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बन चुकी है। विकास के कार्यों को लेकर मिथुन यादव जी बांका में नाथनगर विधानसभा से भारी बहुमत से जीते। विधानसभा सीट पर महागठबंधन की ओर से फ्रेंडली फाइट बोला जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? हमारी शक्ति सम्मिलित रूप से प्रत्याशी है, तो स्वाभाविक रूप से फ्रेंडली फाइट होगी। सही एनडीए की संयुक्त सरकार बनने वाली है, मेरी अपनी ओर से बधाई। तो वहीं विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी के कार्यकर्ता सभी 243 सीटों पर मेहनत कर रहे हैं। भले ही पार्टी 15 सीट पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन महागठबंधन की तैयारी सभी सीटों पर है। हमारी कोशिश होगी कि हमारे गठबंधन के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जीत हासिल हो। देखिए, 60 जब हमने टारगेट रखा था, ये पार्टी के लिए हमने रखा कि आगे आने वाले समय में हमारे पार्टी का ब्लूप्रिंट क्या होगा, पार्टी कहां तक पहुंचाना है। तो हमने लक्ष्य रखा था 60 सीट पे चुनाव लड़ने का, और सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, और हमने लक्ष्य रखा था। बाकी जो लास्ट में जो डिसीजन हुआ गठबंधन के सभी सहयोगी दल के अंदर कि वीआईपी पार्टी 15 सीट लड़ेंगे, इसमें मैं हैप्पी हूं, खुश हूं। ठीक है, थोड़ा सीट कम है, बट मैं एडजस्टमेंट करके महागठबंधन के साथ हूं, और 243 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ 15 सीट तो वीआईपी के सिंबल पर हम लड़ रहे हैं, बाकी अदरवाइज महागठबंधन के सहयोगी दल होने के नाते, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होने के नाते हर एक सीट पे हमारी तैयारी है, और हर एक सीट वीआईपी का है। हर एक सीट पर वीआईपी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनको जिताएंगे और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे।